वेलकम वेलकम, खुश आमदीद। हम सब उम्मीद से हैं के साथ सबा कमर हाजिर है। 18 अगस्त 2008 जब मुशर्रफ ने अपनी मर्जी से अपनी कुर्सी छोड़ी, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमें मिली है। न्यूज़ फ्यूज के साथ मैं हूं सारा। इस हफ्ते भी अवाम ने की हुकूमत की माली इमदाद, मगर ऐसे। निकाल दो जो कुछ है। ये नहीं चलता, ये नहीं, ये भरा हुआ है। निकाल दो जो कुछ है। अब एक इश्तिहार देखते हैं। इश्तिहार बराए तलाश गुमशुदा, नाम हिज़्ब इख्तिलाफ उर्फ अपोजिशन, कुनियत उम्मुल एहतिजाज, रंग बेरंग, उम्र 1 साल 6 माह तकरीबन, सियासी तवाजुन खराब है, तारीख पैदाइश 18 फरवरी 2008। मुहतरमा अरसे से नजर नहीं आ रही थी, लेकिन पिछले चंद माह से महंगाई, लोड शेडिंग, बेरोजगारी, करप्शन, दहशतगर्दी से सताए लोगों ने हुकूमत को गैर मुल्की दौरों पर पाकर मुसम्मात हिज़्ब इख्तिलाफ को तलाश किया तो पता चला वो अरसे से ऐवान में है ही नहीं। उसे आखिरी बार 16 मार्च 2009 के लॉन्ग मार्च में देखा गया। उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों से उसकी मौजूदगी की खबरें आती रहीं, लेकिन तलाश बिस्यार के बाद भी उसके न मिलने पर उसके लवाहिकीन की तरफ से ये इश्तिहार दिया जाता है कि घर वालों की हालत बहुत खराब है, अगर वो खुद पढ़े तो फौरन घर वापस आ जाए, अगर किसी और को मिले तो वो फौरन इस पते पर इत्तिला दे। मिन जानिब इदारा तहफ़्फ़ुज़ अवामी हयात पाकिस्तान। नोट: अपोजिशन तलाश करने वाले या कहीं उसकी मौजूदगी की निशानदेही करने वाले को शुक्राने पारों बिजली के अदाशुदा बिल दिए जाएंगे। ये बताओ कि किस सेलिब्रिटी को किस चीज से एलर्जी है? अदाकारा मीरा को शादी से, शहबाज शरीफ साहब को तंदूर एलर्जी, मंजूर भट्टू साहब को कौन सी एलर्जी है? शुगर एलर्जी। सलमान ताजीर साहब को एलर्जी है हर शरीफ से। फौजिया वहाब साहिबा को एलर्जी है किससे? वो खुद ही एलर्जी है। अंकल एक सवाल पूछना है। पूछो। ये हमारा वायदा है, आपकी जमहूरी हुकूमत इसका जवाब मांगेगी मांगेगी मांगेगी, पूरी दुनिया से मांगेगी। चांद से दुनिया देखे तो हर मुल्क की कोई ना कोई चीज नजर आती है, जैसे चीन की दीवारें चीन। पाकिस्तान की कौन सी चीज नजर आती है? इस पर हम अपने कोलिशन पार्टनर से बात करके बताएंगे। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम जब भी पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं यही कहता हूं कि हम नेशनल रिकंसिलिएशन की बात करते हैं। अंकल बताएं ना, चांद से पाकिस्तान की कौन सी चीज नजर आती है? नहीं पता? चीनी और आटे के लिए लगी लंबी कतारें। बच्चे गैर सियासी होते हैं। इमरान खान ने कहा है वो और अल्ताफ हुसैन नेचुरल लाइफ हैं। इस हिसाब से तो फौजिया वहाब साहिबा बाबरा शरीफ की नेचुरलाइज हुई। बाबरा शरीफ से उनके मिजाज के खिलाफ बात नहीं कर सकते और फौजिया वहाब साहिबा से सदर ज़रदारी के मिजाज के खिलाफ बात नहीं कर सकते।
शेरी रहमान और रीमा नेचुरल अलाइज हुई। रीमा को मेकअप पसंद नहीं और शेरी जी को मेकअप की जरूरत नहीं। गुलाम मुस्तफा खर और जावेद शेख साहब नेचुरलाइज हुए। खर साहब जिसको पसंद कर लेते हैं उससे शादी कर लेते हैं और जावेद शेख ने जिससे शादी करना हो उसको पसंद कर लेते हैं। शेख रशीद अटल और अटल बिहारी वाजपेयी नेचुरलाइज हुए। अटल जी को कोई मिली नहीं और शेख साहब तो किसी से मिले ही नहीं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और नरगिस जी नेचुरलाइज हुई। नरगिस नाचना शुरू करें तो किसी की परवाह नहीं करती और डॉक्टर साहिबा बोलना शुरू करें तो किसी की परवाह नहीं करती। सदर जोरदारी और मीरा जी नेचुरलाइज हुई। जोरदारी साहब वायदा करके भूल जाते हैं और मीरा जी शादी करके भूल जाती है। यूएनओ के इजलास में सदर जोरदारी के अलावा लीबिया के मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी ने भी खिताब किया। هل المقاعد الدائمة هل نحن متساويين فيها؟ उनका मुतरज्जम भी दौरान तकरीर हवास खो बैठा। कज़्ज़ाफ़ी साहब नॉर्मल रहे। वजह? क्योंकि वो खुद अपनी तकरीर नहीं सुनते ना। जरा क्लोज में देखो। तो ये वजह है। इनकी तकरीर इतनी लंबी होती है कि लीबिया के कई बच्चे इनकी तकरीर सुनते सुनते बूढ़े हो गए हैं। सारा हमारे साथ ऑनलाइन है फौजिया बेताब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फौजिया साहिबा। मुझे तो आप जानती है, ये है सारा। ये कौन है ये? मैं सारा हूँ और सबा को तो आप जानती हैं। ये कौन है ये? जी तारुफ को छोड़िए, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछूं? मैं पूछना चाहूंगी। हमारा शो है, पूछने का हक हमारा बनता है। ये क्या बात हुई? गुस्सा ना करे तो पूछो, आपको गुस्सा कब नहीं आता? ये क्या बात हुई? सबा इनकी हुकूमत की तारीफ करो। जी वो मैं सबको कहती हूँ कि फौजिया साहिबा मेरी फेवरेट है। ये कौन है ये? चले मुख्तसरन अपनी हुकूमत की पॉलिसी बता दें। PDVSA। P for Pakistan, D for dog, V for victory, S for sugar, A for America। ये तो ABC सुनाने लगी। क्लास बराए 2009 ता 2010 के सामने मैं एक सवाल पेश कर रही हूँ। उस तरफ से जवाब दें। पहले सवाल दे। जी, सवाल है कि सदर का काम क्या है? मिस, अगर सदर बन के भी काम करना है तो सदर बनने का फायदा। उस तरफ वाला बच्चा। मिस, सदर का काम होता है सिर्फ बाहर के मुल्कों के दौरे करना। आप बताओ। मैडम, सदर का काम होता है मदद मांगना। उस तरफ वाली बच्ची। मैडम, सदर का काम ये नहीं होता कि वो आवाम को चीनी, आटा, बिजली, बेरोजगारी और दूसरे मसाइल से